दोस्तों, आज की कहानी दिल को छू जाने वाली है। ये कहानी है रिश्तों, भरोसे और एक बड़े फैसले की, जो किसी की जिंदगी बदल देता है। गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती थी और उसी रास्ते से होकर एक दिन सुमन अपने ससुराल आई थी। आंखों में ढेर सारे सपने, दिल में नए रिश्तों की उम्मीद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुस्कान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। सुमन गरीब घर की लड़की थी, लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर। उसके पिता ने जैसे तैसे कर्ज लेकर उसकी शादी की थी। दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, बस कुछ बर्तन, एक पुराना पलंग और माँ के हाथों से सिला हुआ एक रजाई। ससुराल वालों ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक टीस जरूर रह गई थी। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक गुजरे। सुमन सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबका ध्यान रखती। लेकिन धीरे धीरे उसकी सास के ताने शुरू हो गए। क्या लेकर आई है अपने मायके से? खाली हाथ आ गई, बस बोझ बनकर। सुमन चुप रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। वो हर बात को सहकर सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, जा अपने मायके से कुछ लेकर आ, वरना यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर सुमन का दिल कांप गया। मायका, जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप मुश्किल से अपना पेट भरते थे, वहां से वो क्या लाए? उस रात वो बहुत रोई। उसका पति राजेश भी सब देख रहा था, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। उसने बस इतना कहा, कुछ दिन सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। अगले ही दिन सास ने उसे मायके भेज दिया। जब तक कुछ लेकर नहीं आएगी, इस घर में कदम मत रखना, सास ने कठोर आवाज में कहा। सुमन भारी मन से मायके पहुंची। माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया। क्या हुआ बेटी, अचानक कैसे आ गई? सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस फूट फूट कर रो पड़ी। माँ समझ गई कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। पिता चुपचाप कोने में बैठे रहे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन बेबसी उससे भी ज्यादा। कुछ दिन बीते। घर में पहले ही गरीबी थी, अब एक और पेट जुड़ गया। सुमन हर दिन सोचती, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? एक दिन उसने अपने पिता को किसी से कहते सुना, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? ये सुनकर सुमन का दिल टूट गया। उस रात उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, न मायके पर न ससुराल पर। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए शहर चली गई। वहां उसने एक छोटे से घर में काम करना शुरू किया। झाड़ू, पोछा, बर्तन बनाना, जो भी काम मिला उसने किया। धीरे धीरे उसने पैसे जमा करने शुरू किए। वो हर दिन मेहनत करती, कभी थकती नहीं, कभी हार नहीं मानती। समय बीतता गया। 1 साल गुजर गया। एक दिन वो अपने ससुराल पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। सास ने दरवाज़ा खोला और ताने मारते हुए बोली, आ गई, क्या लेकर आई है अपने मायके से? सुमन ने शांत आवाज में कहा, हाँ लाई हूं, लेकिन मायके से नहीं। उसने बैग खोला। उसमें कुछ पैसे थे, कुछ नए बर्तन और एक छोटी सी सोने की चेन। सास चौंक गई, ये सब? सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास था। ये सब मैंने कमाया है, अपने दम पर। मैं मायके से कुछ नहीं लाई, क्योंकि वहां देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब मैं खाली हाथ नहीं हूं। पूरा घर सन्न रह गया। राजेश भी सामने खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व था। सुमन ने आगे कहा, मैं बहू बनकर आई थी, बोझ बनकर नहीं। लेकिन अगर इस घर में मेरी कीमत सिर्फ दहेज से तय होती है, तो फिर मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। सास की आंखों में शर्म आ गई। उसने धीरे से कहा, बहू, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। सुमन ने कुछ पल सोचा। उसके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वो पत्थर नहीं बनी थी। उसने धीरे से कहा, गलती तब तक माफ नहीं होती जब तक उसे समझा न जाए। अगर आप सच में मुझे बेटी मानेंगी, तभी मैं इस घर में रहूंगी। सास ने सिर झुका लिया, आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। उस दिन पहली बार सुमन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद सुमन ने अपने मायके के लिए भी कुछ किया। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाया, माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और उनके टूटे हुए घर की मरम्मत करवाई। अब वो सिर्फ किसी की बहू नहीं थी, वो अपने परिवार की ताकत बन चुकी थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, बहू, तूने हमें सिखा दिया कि असली दौलत पैसे में नहीं, इंसान के हौसले में होती है। सुमन मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। और उस दिन से गांव में लोग एक ही बात कहते थे, मायके से कुछ न लाने वाली बहू पूरे घर की इज्जत बन गई। ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो चुप रहकर सब सहती है, लेकिन जब खड़ी होती है तो अपनी किस्मत खुद लिख देती है। गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती थी और उसी रास्ते से होकर एक दिन सुमन अपने ससुराल आई थी।
आंखों में ढेर सारे सपने, दिल में नए रिश्तों की उम्मीद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुस्कान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। सुमन गरीब घर की लड़की थी, लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर। उसके पिता ने जैसे तैसे कर्ज लेकर उसकी शादी की थी। दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, बस कुछ बर्तन, एक पुराना पलंग और माँ के हाथों से सिला हुआ एक रजाई। ससुराल वालों ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक टीस जरूर रह गई थी। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक गुजरे। सुमन सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबका ध्यान रखती। लेकिन धीरे धीरे उसकी सास के ताने शुरू हो गए। क्या लेकर आई है अपने मायके से? खाली हाथ आ गई, बस बोझ बनकर। सुमन चुप रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। वो हर बात को सहकर सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, जा अपने मायके से कुछ लेकर आ, वरना यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर सुमन का दिल कांप गया। मायका, जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप मुश्किल से अपना पेट भरते थे, वहां से वो क्या लाए? उस रात वो बहुत रोई। उसका पति राजेश भी सब देख रहा था, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। उसने बस इतना कहा, कुछ दिन सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। अगले ही दिन सास ने उसे मायके भेज दिया। जब तक कुछ लेकर नहीं आएगी, इस घर में कदम मत रखना, सास ने कठोर आवाज में कहा। सुमन भारी मन से मायके पहुंची। माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया। क्या हुआ बेटी, अचानक कैसे आ गई? सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस फूट फूट कर रो पड़ी। माँ समझ गई कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। पिता चुपचाप कोने में बैठे रहे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन बेबसी उससे भी ज्यादा। कुछ दिन बीते। घर में पहले ही गरीबी थी, अब एक और पेट जुड़ गया। सुमन हर दिन सोचती, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? एक दिन उसने अपने पिता को किसी से कहते सुना, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? ये सुनकर सुमन का दिल टूट गया। उस रात उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, न मायके पर न ससुराल पर। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए शहर चली गई। वहां उसने एक छोटे से घर में काम करना शुरू किया। झाड़ू, पोछा, बर्तन बनाना, जो भी काम मिला उसने किया। धीरे धीरे उसने पैसे जमा करने शुरू किए। वो हर दिन मेहनत करती, कभी थकती नहीं, कभी हार नहीं मानती। समय बीतता गया। 1 साल गुजर गया। एक दिन वो अपने ससुराल पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। सास ने दरवाजा खोला और ताने मारते हुए बोली, आ गई, क्या लेकर आई है अपने मायके से? सुमन ने शांत आवाज में कहा, हाँ लाई हूं, लेकिन मायके से नहीं। उसने बैग खोला। उसमें कुछ पैसे थे, कुछ नए बर्तन और एक छोटी सी सोने की चेन। सास चौंक गई, ये सब? सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास था। ये सब मैंने कमाया है, अपने दम पर। मैं मायके से कुछ नहीं लाई, क्योंकि वहां देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब मैं खाली हाथ नहीं हूं। पूरा घर सन्न रह गया। राजेश भी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व था। सुमन ने आगे कहा, मैं बहू बनकर आई थी, बोझ बनकर नहीं। लेकिन अगर इस घर में मेरी कीमत सिर्फ दहेज से तय होती है, तो फिर मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। सास की आंखों में शर्म आ गई। उसने धीरे से कहा, बहू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। सुमन ने कुछ पल सोचा। उसके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वो पत्थर नहीं बनी थी। उसने धीरे से कहा, गलती तब तक माफ नहीं होती जब तक उसे समझा न जाए। अगर आप सच में मुझे बेटी मानेंगी, तभी मैं इस घर में रहूंगी। सास ने सिर झुका लिया। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। उस दिन पहली बार सुमन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद सुमन ने अपने मायके के लिए भी कुछ किया। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाया, माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और उनके टूटे हुए घर की मरम्मत करवाई। अब वो सिर्फ किसी की बहू नहीं थी, वो अपने परिवार की ताकत बन चुकी थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, बहू तूने हमें सिखा दिया कि असली दौलत पैसे में नहीं, इंसान के हौसले में होती है। सुमन मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। और उस दिन से गांव में लोग एक ही बात कहते थे, मायके से कुछ न लाने वाली बहू पूरे घर की इज्जत बन गई। ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो चुप रहकर सब सहती है, लेकिन जब खड़ी होती है तो अपनी किस्मत खुद लिख देती है। गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती थी और उसी रास्ते से होकर एक दिन सुमन अपने ससुराल आई थी। आंखों में ढेर सारे सपने, दिल में नए रिश्तों की उम्मीद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुस्कान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। सुमन गरीब घर की लड़की थी, लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर।
उसके पिता ने जैसे तैसे कर्ज लेकर उसकी शादी की थी। दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, बस कुछ बर्तन, एक पुराना पलंग और माँ के हाथों से सिला हुआ एक रजाई। ससुराल वालों ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक टीस जरूर रह गई थी। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक गुजरे। सुमन सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबका ध्यान रखती। लेकिन धीरे धीरे उसकी सास के ताने शुरू हो गए। क्या लेकर आई है अपने मायके से? खाली हाथ आ गई, बस बोझ बनकर। सुमन चुप रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। वो हर बात को सहकर सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, जा अपने मायके से कुछ लेकर आ, वरना यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर सुमन का दिल कांप गया। मायका, जहां उसके बूढ़े माँ बाप मुश्किल से अपना पेट भरते थे, वहां से वो क्या लाए? उस रात वो बहुत रोई। उसका पति राजेश भी सब देख रहा था, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। उसने बस इतना कहा, कुछ दिन सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। अगले ही दिन सास ने उसे मायके भेज दिया। जब तक कुछ लेकर नहीं आएगी, इस घर में कदम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।